आदमी हर बार नहाते समय तौलिए से दर्पण ढकता है, केवल इसलिए कि वो मेडुसा का वंशज है। लेकिन इस बार तौलिया अनजाने में फिसल गया और लड़के को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। हालांकि राक्षस स्कूल में हमेशा ऐसे वाक़ये होते रहते हैं, लेकिन कभी किसी की जान नहीं गई, जब तक एक लड़की जिसका नाम बुधवार है स्कूल में नहीं आई। मात्र एक हफ्ते में एक की मृत्यु और एक घायल हो गया। छोटा मोटा हालांकि भाग्य से बच गया, लेकिन अब तक बेहोश है। प्रिंसिपल ने अभिभावक दिवस के मौके पर लड़की के माता पिता से अपनी समस्या बताई। अप्रत्याशित रूप से एडम्स ने सुनकर उल्टा अपनी बेटी की ऊर्जा को कम उत्तेजक माना। उसने उसे और साहसी होने के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ तक कि माँ को भी कोई परवाह नहीं थी। उसने स्कूल पत्रिका उठाई और अपने कॉलेज के दिनों की यादें ताजा की। प्रिंसिपल को लगा कि ये पूरा परिवार बीमार है। उसने सुझाव दिया कि सभी को मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए जाना चाहिए। लेकिन बुधवार ने बातचीत के दौरान अचानक हमला बोला। उसने अपने पिता से पूछा कि उन्हें शेरिफ ने हत्यारा क्यों समझा था। आदमी उस अनुभव को बताने वाला था, लेकिन माँ अचानक भावुक हो गई। उसने उसे और गहराई में न जाने की सलाह दी। लेकिन विद्रोही 25 वो सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थी। अप्रत्याशित रूप से उसी दिन शेरिफ अचानक भोज में घुस आया। हत्या का आरोप फिर से एडम्स पर लगा। बुधवार जल्दी से जेल में स्थिति पूछने पहुंची। उम्मीद थी कि पिता उसके साथ ईमानदार होंगे। कटे हुए हाथ को भी बोलते देख एडम्स को 30 साल पहले का अनुभव बताना पड़ा। पता चला कि उस समय एक जुनूनी गैरेट ने माँ से प्यार किया था। उसने नृत्य समारोह में देखा कि पिता ने पहले ही सुंदरी का दिल जीत लिया। गुस्से में आकर उसने अपनी समझ खो दी। तलवार उठाकर अपने प्रतिद्वंदी को मारने की तैयारी की। एडम्स उससे टकराव नहीं चाहता था, इसलिए वो लड़ता और बचाव करता रहा। लेकिन फिर भी उसे जमीन पर दबाकर कई मुक्के मारे गए। देखकर कि आदमी का इरादा घातक था, एडम्स को आत्मरक्षा के लिए तलवार उठानी पड़ी। अप्रत्याशित रूप से गलती से उसने आदमी को छेद दिया और ये गुस्सा पास से गुजर रहे प्रिंसिपल ने देख लिया। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हत्या के आरोप में एडम्स को गिरफ्तार किया। सौभाग्य से बाद में फोरेंसिक जांच से पिता को अंततः बरी कर दिया गया। एडम्स की बातें वास्तव में आत्मरक्षा जैसी लगती थी, लेकिन बुधवार ने बचपन से ही चेहरों के हाव भाव पढ़ना सीख लिया था। आदमी के व्यवहार से देखकर उसे यकीन था कि वो कुछ छिपा रहा है। सच्चाई जानने के लिए बुधवार फिर से शेरिफ के पास गई। उसने पूछा कि पुराने मामले की समीक्षा के लिए पिता को क्यों गिरफ्तार किया। तब पता चला कि कल फोरेंसिक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। उसके सुसाइड नोट में उसने कबूल किया कि उसने एडम्स के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर किया था, जिससे आदमी कानून से बच गया। दशकों तक वो अपराध बोध में जीता रहा, इसलिए उसने न्याय के लिए प्रायश्चित किया। बुधवार को लगा कि मामला संदिग्ध है। फोरेंसिक डॉक्टर ने पिता के शहर पहुंचने के दिन ही आत्महत्या क्यों की। स्पष्ट रूप से कोई पीछे से राक्षस की पहचान जानने में देरी करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से शेरिफ ने जीन परीक्षण रिपोर्ट निकाली और बुधवार के सुराग को बेकार बताया। पहाड़ का उस राक्षस से कोई संबंध नहीं था। अगर संयोग की बात करें, मामले के समय निगरानी कैमरे पर दिखी काली च्युइंगम ज्यादा जांच के लायक थी। बुधवार अपनी गलती मानकर चुप रही। मामले की जांच के लिए उसने कटे हाथ से निगरानी कैमरा तोड़ने को कहा था। अब शेरिफ ने उसे उसी का जवाब दे दिया। फोरेंसिक डॉक्टर की मृत्यु का असली दृश्य देखना असंभव था। शेरिफ ने लड़की को और भाग्य पर भरोसा न करने की सलाह दी। ये सब न्याय का फैसला था। बुधवार को विश्वास नहीं हुआ कि पिता ऐसा इंसान हो सकता है। उसने फिर से माँ से पूछताछ की। अप्रत्याशित रूप से उसे एक पूरी तरह अलग कहानी सुनाई दी। उस समय माँ ऊपर गई थी। उसने देखा कि एडम्स गैरेट का जमकर मुकाबला कर रहा था, जिसके मुंह से झाग निकल रहा था और आंखें सांप की तरह ठंडी थी। पिता की रक्षा के लिए महिला ने जमीन से तलवार उठाई। आदमी अपनी चोट को देखकर स्तब्ध था और दूसरी मंजिल से गिर गया। एडम्स ने प्रिंसिपल की चीख सुनी और जल्दी से माँ के हाथ से तलवार ले ली और हत्या का आरोप अपने ऊपर ले लिया। यही असली कारण था कि माँ नहीं चाहती थी कि बेटी जांच करे, लेकिन बुधवार ने एक विवरण पर ध्यान दिया। गैरेट के मुंह से झाग निकल रहा था, पुतलियां फैली हुई थी। ये जहर के लक्षण हो सकते हैं। रहस्य सुलझाने के लिए उन्हें कब्र खोदकर शव की जांच करनी थी। लड़की ने ताबूत खोला। ताजी हवा का झोंका आया जब जवाब सामने आने वाला था। दोनों को गश्ती पुलिस ने पकड़कर हवालात में डाल दिया। माता पिता लंबे समय बाद फिर से मिले। उन्होंने कसम खाई कि मरने के बाद भी साथ रहेंगे। जानकर कि माता पिता जेल का माहौल सहन नहीं कर सकते, बुधवार ने शव से काटी गई उंगली निकाली। उसकी चमक से देखकर गैरेट की मृत्यु का असली कारण काला धतूरा जहर था। बुधवार सबूत वापस लेना चाहती थी, पिता को निर्दोष साबित करने के लिए। परिचित भ्रम फिर से शुरू हुआ। दृश्य में गैरेट का पिता अलग अलग लोगों से बहुत नफरत करता था। उसने अपने बेटे को नृत्य समारोह में जहर देने के लिए काला धतूरा दिया, लेकिन गलती से आदमी ने दवा की शीशी तोड़ दी और जहर से उसकी मृत्यु हो गई। माँ बेटी ने मेयर के पास जाकर अपने सबूत दिखाए। अप्रत्याशित रूप से आदमी को पहले से ही सच्चाई पता थी, लेकिन शहर की पवित्रता बनाए रखने के लिए उसने एडम्स को बलि का बकरा चुना। अब माँ के सच्चाई को सार्वजनिक करने की धमकी के तहत उसे मजबूरन एडम्स को माफी देनी पड़ी। बुधवार तेजी से बड़ी हो रही थी, जिससे माँ को बहुत सुकून मिला। उसने स्कूल की वार्षिक पत्रिका बेटी को सौंप दी। शायद जल्द ही बुधवार भी अपनी कहानी लिख सकेगी। लड़की ने पत्रिका पलटी। अचानक उसे एक रहस्य मिला और गुस्से में प्रिंसिपल से मिलने गई। तब उसे पता चला कि मरे हुए व्यक्ति की आंखें प्रिंसिपल ने रूपांतरित की थी, क्योंकि उसकी शक्ति थी आकार बदलना। आरोपों का सामना करते हुए प्रिंसिपल ने कहा कि उसने बड़े हित के लिए ऐसा किया। अगर ऐसा न करता, राक्षस कॉलेज फिर से विवादों में आ जाता। जब दोनों में बहस हो रही थी, बाहर से अचानक चीख सुनाई दी। आग की लपटों में 4 बड़े शब्द चल रहे थे।